अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, चूंकि मुहर्रम है, खुशी मनाने का दिन तो नहीं है, ना ही मुहर्रम में हमें खुशी मनानी चाहिए, लेकिन बॉर्डर पार से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, चूंकि उसमें पूरी उम्मत मुसलमान के लिए एक अच्छी चीज़ है, लिहाजा ये अच्छी खबर मैंने मुनासिब समझी कि मैं आप तक पहुंचाऊं। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा काफिर, एक बहुत बड़ा मरदूद, एक बहुत बड़ा खबीस इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब दो चीजें हैं, ना मुझे पता है किसी को इस तरह के अलकाबात से जो है वो कहना चाहिए, ना किसी का उसे पुकारना चाहिए, और नंबर टू, किसी के मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए। आई नो दिस, लेकिन नाज़रीन, दुश्मन अगर वो मरे, दुश्मन अगर वो दुनिया से रुखसत हो जो कि इस्लाम का दुश्मन हो, आपका जाती दुश्मन ना हो, तो यकीन कीजिएगा कि दिल में खुशी होती है। और आज जो शख्स मारा गया है, जो शख्स इस दुनिया से गया है, उसके मरने पे नाज़रीन नरेंद्र मोदी इंतहाई अफसरदा है। उसके मरने पे जो आदित्यनाथ है, योगी आदित्यनाथ, वो इंतहाई अफसरदा है, चूंकि ये फसाद की जड़ था। आज भारत के वो तमाम एक्सट्रीमिस्ट हिंदू परेशान हैं और दर्द में हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हैं और जो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। नाज़रीन, ये शख्स कोई छोटा इंसान नहीं था, ये शख्स कोई छोटा काफिर नहीं था, ये वो शख्स है जिसकी निगरानी में बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था। बल्कि मुझे यूं कहना चाहिए, ये वो शख्स है जिसने ना सिर्फ उन गुंडों को, उन लोगों को जो है वो हमला करने का हुक्म दिया था, बल्कि इसने उन मॉब को, उस गुंडा ग्रुप को प्रोटेक्ट भी किया, उन्हें सिक्योरिटी दी, पुलिस को उसके ऊपर गोली चलाने नहीं दी, यानी कि वो तमाम तर तहफुजात दिए। नाज़रीन, जो शख्स आज दुनिया से गया है उसका नाम है कल्याण सिंह। ये कल्याण सिंह कौन था, ये किस तरह से इसने बाबरी मस्जिद को तोड़ने का हुक्म दिया, और आखिरी वक्त में किस तरह से एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरा है, इसका क्या अंजाम हुआ है, आज ये सारी चीजें जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। कल्याण सिंह के बारे में बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। नंबर दो, नाज़रीन, एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बतानी है। उसी जगह पर एक और शख्स मौजूद था और उसने भी बाबरी मस्जिद तोड़ने में हिस्सा लिया था, लेकिन वो बाद में हदायत पा गया, और उसके साथ क्या हुआ है वो भी मैंने आपके साथ बताना है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, कल्याण सिंह के बारे में जानिए। 6 दिसंबर 1992, नाज़रीन, ये वो दिन था जिस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, बाबरी मस्जिद के गुंबदों के ऊपर ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू चढ़ दौड़े। उस वक्त जो यूपी का चीफ मिनिस्टर था, उस शख्स का नाम था कल्याण सिंह। और ये कल्याण सिंह, नाज़रीन, ये इसकी तस्वीर आप देखें, और नाज़रीन, ये कल्याण सिंह जो है ये बीजेपी का पहला चीफ मिनिस्टर था। अच्छा, अब उस वक्त कैंपेन ये चल रही थी, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था, उसका नाम था परिवार संघ। अब ये जो परिवार संघ था, उस वक्त ये कैंपेन चला रहा था कि हमें बाबरी मस्जिद के सामने आके एहतजाज करना है। अंदर में उनका इरादा था कि बाबरी मस्जिद को आके शहीद करना है, बाबरी मस्जिद को आके तोड़ना है, ये सबको मालूम था। मतलब टीवी पे कैंपेनें चल रही थी, शोर मचा हुआ था, रोला मचा हुआ था। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक मुकदमा दर्ज था कि इन लोगों का ये इरादा है। तो ये वो कल्याण सिंह है, जब ये चीफ मिनिस्टर था तो इसने रिटन में जाके सुप्रीम कोर्ट को ये अश्योरिटी दी थी कि आप इन शिद्दत पसंद गिरोह को बाबरी मस्जिद के बाहर जमा होने दें, मैं प्रोटेक्शन दूंगा। यानी कि बहैसियत चीफ मिनिस्टर इसने वादा किया था कि मैं प्रोटेक्शन दूंगा। फिर इसी कल्याण सिंह ने पुलिस को हुक्म दिया था कि चाहे ये जो दिल करते रहे, यानी कि ये एक्सट्रीमिस्ट हिंदू जो बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़ दौड़े हैं, जो उसे तोड़ने वाले हैं, जो उसे शहीद करने वाले हैं, इसने पुलिस को ऑर्डर दिया, जो कुछ वो दिल करते रहे तुमने चुप करके खड़े होना है, ठीक है? किसी को जो है वो तुमने बीच में बोलना नहीं है, ठीक है? नाज़रीन, वो पुलिस वालों के सामने बाबरी मस्जिद को शहीद करते रहे, गुंबद तोड़ दिए, अंदर घुस गए और सारी चीजें तबाह कर दी। इसके बाद पुलिस को एक ऑर्डर नहीं मिला कि आपने कुछ करना है। फिर जब इस कल्याण सिंह के ऊपर बात आई और इसने इस्तीफा दे दिया, इसने कहा जी ठीक है। और उसके बाद आपको पता है गुजरात में और ये सारी जगहों पे, यूपी में, और ये बहुत जो है वो ऊधम मचा, बड़ा रौला मचा और बड़े फसादात हुए वहां पे। अच्छा, लगता ये था कि शायद इसने शर्म में आके कि यार मेरे से ये क्या हो गया है कि मैंने जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे पाया मुसलमानों की मस्जिद को, तो इसलिए इसने इस्तीफा दे दिया। नहीं, इसके बाद नाज़रीन, भूमि पूजा 2020 में
जब राम मंदिर वहां पे बनने वाला था, उससे पहले एक भूमि पूजा रखी गई थी और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। ये वही कल्याण सिंह है जिसने वहां पर खड़े होकर एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि शायद किस्मत में लिखा था कि मेरी क़यादत में इस मस्जिद को तोड़ा जाएगा। वो कहता है कि शायद किस्मत में लिखा था कि मैं इस मस्जिद को तोड़वाऊंगा, ठीक है। और इसने यह भी कहा कि मुझे इस मामले पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। नाज़रीन, ये इतना खबीर शख्स है, इसका ये बयान मेरे सामने पड़ा है। इस शख्स ने यह कहा था हिंदुत्व और बीजेपी से और आरएसएस से वफादारी के नतीजे में कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को मरने के बाद इनके झंडे में भस्म किया जाए। यानी कि वो पता है, एक हमारे यहां मुसलमानों में तो उसे कफन कहते हैं, लेकिन वो आरती में वो जो मैयत को जिस खास कपड़े में लपेटते हैं वो भी हिंदुओं का भी सफेद रंग का होता है। तो इसने कहा था मुझे आरएसएस के झंडे में और बीजेपी के झंडे में लपेट के जलाया जाए। इस शख्स की जो है वो ये वसीयत थी। अच्छा, ये लखनऊ के हॉस्पिटल में, अब मैं आ जाता हूं इसके अंजाम की तरफ, इसकी हरकत और इसकी वो तमाम तर चीजें मैंने अब आपको बता दी हैं। अब मैं आ जाता हूं इसके नाज़रीन अंजाम की तरफ। पिछले कुछ दिनों से ये नाज़रीन जो है वो एक लखनऊ के हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज था। पिछले कुछ अरसे से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये जो रिपोर्ट्स मेरे सामने पड़ी हैं, इसके मुताबिक इसके करीबी लोगों ने बताया आखिरी वक्त में ये मरने की दुआएं करता रहा है। इतनी तकलीफ में था, इस कदर शदीद दर्द में था, इस कदर शदीद इसको जो है वो बीमारियों ने आ घेरा था। आखिरी वक्त में यह हाथ जोड़ जोड़ के लोगों से आके कहता था कि भगवान के लिए प्रार्थना करो कि मैं मर जाऊं। और नाज़रीन, ना सिर्फ ये बल्कि इसके बारे में बताया जाता है कि इसके करीबी साथियों ने भी जो है वो इसका साथ छोड़ दिया था। अब मैं आपके सामने कुछ चीजें रख देता हूं, ठीक है, ताकि जो आपको पता चल जाए कि ये किस कदर जो है वो इस मामले में मशहूर था। ये खबर है कल्याण सिंह, यूपी चीफ मिनिस्टर एट टाइम ऑफ बाबरी मस्जिद डिमोलिशन डाइज, वो मर गया। फिर एक और खबर सुने एनडीटीवी की, कल्याण सिंह बीजेपी रिटर्न अंडर हुज वॉच बाबरी मस्जिद वाज डिमोलिश्ड। और फिर ये उसके वो सारे बयानात जो उसने वहां पर भारतीय अखबारों को दिए और जो उसने कहा था जी ये मेरी खुशकिस्मती है कि जब मैं वहां का चीफ मिनिस्टर था तो वहां पर जो है इस मस्जिद को तोड़ा गया। और इसने क्रेडिट लिया, यानी कि ये अपनी जिंदगी में कहता था ये मेरी छाती के ऊपर मेडल है कि मैंने बाबरी मस्जिद को जो है वो शहीद करवाया, ठीक है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, जब ये मरा है तो मोदी वहां पे पहुंचा, योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचा। आखिरी दिनों में वहां पे योगी आदित्यनाथ भी जब हॉस्पिटल में इसे विजिट करने गया और वो तस्वीर भी सामने आई, लोग बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ को भी वहां पे झटका लगा कि ये कल्याण सिंह जो है वो किस हालत में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, आप कहें उसकी एज ज्यादा थी, आप ये कहें कि नहीं भाई वो तो अपने वक्त के मुताबिक मरा है, उसकी एज ज्यादा हो चुकी थी, वो तो यही है। मैं आपको नाज़रीन एक बात बता दूं, देखें किसी भी देखें मस्जिद की बात छोड़ दें, आप हिंदू हैं मुसलमान हैं, आप एक बात सिर्फ ज़हन में रख के देखें, क्या किसी को इजाज़त दी जा सकती है कि वो किसी की इबादत गाह को तोड़े? सोमनाथ के ऊपर आज तक आप गम नहीं मनाते हैं। ये देखें ना, ये खबर मेरे सामने पड़ी है, मोदी कहता है सोमनाथ हैज एन एग्जाम्पल टू वर्ल्ड, रेन ऑफ टेरर डज नॉट लास्ट, पीएम मोदी। तो क्या ये रेन ऑफ टेरर नहीं है? क्या बाबरी मस्जिद को शहीद करने का तमगा सीने पर सजाना चाहिए? आप ये कहें कि नहीं जी उसे अजाब नहीं था, उसे बीमारियां थी, फलां था, ढिमका था। मैं आपको इश्योर करवाता हूं नाज़रीन, इस जहान में चले मान जाते हैं, आपकी बात मान जाते हैं, वो बीमारियों में घिरा हुआ था। तो आप बताएं क्या आप डे ऑफ जस्टिस पे, ये तो हिंदुओं का भी ईमान है ना, वो भी समझता है कि डे ऑफ जस्टिस है, उसे क़यामत नहीं कहते, डे ऑफ जस्टिस को कुछ और कहते हैं। तो डे ऑफ जस्टिस के में अब अगर आप हिंदू भी हैं, चूंकि पाकिस्तानी हिंदू तो बड़े ज़बरदस्त मॉडरेट हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदू हैं इंडिया के, क्या डे ऑफ जस्टिस को वो बच जाएगा? क्या उसे इनाम कराम दिया जाएगा कि आओ तुम किसी और मज़हब की जो है वो इबादत गाह तोड़ के आयो? मेरे ख्याल से नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोगों को की तारीफ ना करें, बल्कि उनके मरने के ऊपर जो इस तरह के काम करें, मेरे ख्याल से हमें खुश होना चाहिए और मेरे ख्याल से हमें खुशी करनी चाहिए। सो दिस इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई है। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइबर्स बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।